कृष्णा, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, भगवान की दया से। हम्म। आपका वीडियो देख के ना बहुत इंस्पिरेशन फील होता है सच में। थैंक यू सो मच, भगवान जी करवा रहे हैं। बस ना ये जिस भाव में आप रहते हो ना उसमें मेरे को मतलब मैं समझती हूँ मुझे। और मैं हर दिन ये एक्सपीरियंस करती हूँ कि हर चीज हो रही है उन्हीं की वजह से हो रही है। हर रास्ता अपने आप खुलता है, हर चीज का अपने आप लाइक थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। पर फिर भी जिस तरह से आपको मैं देखती हूँ ना, जो आप पूरे टाइम उस भाव में रहते हो वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं मन भटकता है फिर भी। क्योंकि आप वो ऑब्जर्व कैसे नहीं करें? कर रही हैं। आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करती। आप पैनिक आ, हो जाती हैं। आप बहुत ज्यादा। चीज़ों को जैसे आपके मुताबिक हो वैसे ही चाहती हैं। तो बात ऐसे है कि मान लीजिए जो भी आपके जीवन में सिचुएशंस हो रही हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हम्म। हूँ जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, मेरे भले के लिए कर रहे हैं, ठीक हम्म। है। अभी क्या हुआ, 2-3 दिन से मेरे मन में स्विमिंग पूल जाने की इच्छा थी, ठीक है। हम्म। और हमारा जो मामा जी का फार्म हाउस है वो यहाँ से मेरे घर से 45 मिनट्स या 35 मिनट्स की दूरी पे है। हम्म। तो मैं रेगुलरली पहले जाया करता था, बट आजकल क्योंकि मैं काम में भी बिज़ी रह रहा हूँ उतना जाना नहीं हो रहा, ठीक है। आज सुबह ये सारी कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ आपको समझ में आएगा। आज सुबह क्या हुआ, कल रात में मेरा सोना लेट हुआ, आज सुबह उठना लेट हुआ, और उसकी वजह से जो मैं पार्क में जाता हूँ वॉक के लिए वो मैं नहीं जा पाया, ठीक है। अब पर मेरे मन में इच्छा थी कि जाके शिव जी की थोड़ी सेवा करके आ जाऊँ। अब मैं गया शिव जी की सेवा करने, थोड़ी बहुत सेवा की और मैं आ रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आज मैं टू व्हीलर पे ही गया था। अब आते समय ऐसा हुआ कि मेरे को पूरा अंदर गाड़ी रखने के बाद मेरे को याद आया कि मम्मी ने बोला कि दूध लाना है। तो अब मैं फिर निकला, अब मेरे को लेट भी हो रहा है, पर मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि ठीक है, जो भी करा रहे हैं भगवान जी करा रहे हैं, और मैं शांति से बिल्कुल उस चीज़ को एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। अब देखता हूँ एक दूध की दुकान बंद है, दूसरी दूध की दुकान बंद है। अब धूप भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि वापस घर चला जाऊँ और ये ऑर्डर करके मंगा लूँ। बट मेरे मन में बस इच्छा थी कि थोड़ा सा माहौल ठंडा रहे तो मैं वो कर लूँ। मेरे को सडनली याद आया कि मेरे घर के पास एक और मंदिर है, वहाँ पे मैं चले जाता हूँ, वहाँ पे शायद दूध का पैकेट मिल जाए क्योंकि लोग अभिषेक के लिए चढ़ाते हैं ना। अब मैं वहाँ गया, उसके पास ना दूध था ना कुछ, बट मैं वहाँ बैठा रहा मंदिर में थोड़ी देर, और जब मैं बाहर निकला तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार यहाँ का एक्चुअली बाहर का माहौल बहुत ठंडा था, ठीक है। अब दूध तो मेरे को अभी तक मिला नहीं था, तो मेरे को वापस दूध के लिए जाना था। तो मैं सोच रहा था ठीक है, अगर दूध के लिए भी जाना है मेरे को, मौसम ठंडा ही है तो मेरे को अब चिंता नहीं है, और मैं मेन मार्केट को चले गया। अब उसके बाद मैं मेन मार्केट से दूध भी ले आया और कुछ लेकर आया, और वापस अभी आके मैं बैठता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि मेरी 3-4 मैनिफेस्टेशंस हो गई। कैसे? एक, मेरे को उस मंदिर के दर्शन करने थे, तो वो दर्शन बहुत दिन से मैं सोच रहा था, वो हो गया। अब उस मंदिर को जाने के रास्ते में मेरे को एक स्विमिंग पूल दिख गया जो बिल्कुल मेरे घर से 5 मिनट के रास्ते में है, और मुझे कभी पता ही नहीं था कि वो एग्जिस्ट करता है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, मैं शिवजी को बिल्कुल अभी इतना गर्म है ना, तो शिवजी को अगर मैं वाइट कलर का विभूति लगा देता हूँ तो ठंडा रहेगा, ये मेरा भाव है बस, ठीक है। अब इतने दिन से ऐसे हो रहा है कि वो विभूति का जो मैं यूज़ करता था वो ख़त्म हो गया था, पर मार्केट में जा नहीं पा रहा था, यहाँ नहीं हो रहा था वो सारी चीज़ें। धूप भी कम हो गई, मार्केट भी मैं चला गया, दूध भी मुझे मिल गया, विभूति मैं खरीद ले आया, स्विमिंग पूल के बारे में पता चला, मंदिर में दर्शन हो गए, अभी कॉल्स भी आ रही हैं, सारी चीज़ें आराम से हो रही हैं। दी होल रीज़न फॉर टेलिंग यू दिस स्टोरी इज़ कि आप कोई भी एक काम बिगड़ जाए तो उसी के पीछे लग जाते कि यार अभी तक टाइम पे नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, होता है कि नहीं? यस, एम आई राइट? नहीं, मेरे साथ ना मैं इमोशनली बहुत जल्दी गड़बड़ मतलब मेरा होता है मामला। अगर कोई मुझे कुछ कह देता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो वो वाली चीज बहुत दिमाग में घूमती है। काम का तो फिर भी एक बार को मतलब अभी
इतना कुछ हो चुका है लाइफ में कि अपने को ये चीज तो समझ में आ गई है कि देयर इज अ रीजन फॉर इट। जो भी होता है उसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें लर्निंग होती है, तो वो चीजें तो मैं समझ गई हूँ। पर हाँ, होता है, अभी भी होता है, थोड़ा कंट्रोल देर से समझ में आता है। हाँ, पैनिक हो जाती हूँ कभी कभी। तो जब आप वो पैनिक सिचुएशन में किसी पे विश्वास रखते हैं, भगवान पे, उसी से आपका आई एम जस्ट डूइंग दैट वन थिंग। वो कंसिस्टेंसी ना, मतलब उस मोमेंट में गायब हो जाता है, फिर रियलाइज होता है अरे मैं फालतू इतना टेंशन कर रही हूँ, सब हो जाता है। करेक्ट करेक्ट, पर उस मोमेंट में ही तो नहीं होना होता। हाँ, वो ही तो, वो कैसे करूँ? भगवान को बोल दो, भगवान जी आज से आप मेरे को अक्ल देना, और क्या। मैं वैसे ही बोलता हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, मैं बोल देता हूँ भगवान जी आप सिखा दो, आप समझा दो, आप संभाल लो। उसके बाद मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाता हूँ। उसके बाद ऐसे होता है कि लोग खुद, कोई ना कोई आ जाएगा जो मेरे को सुना जाएगा, या कोई वीडियो आ जाएगी जिससे मेरे को जवाब मिल जाएगा, या मेरे रिश्तेदार में ही कोई होंगे जो मेरे को पता चलेगा कि वो इसी चीज़ में वो करते हैं, किसी ना किसी तरह मेरे को उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है, और वो भी बहुत आसानी से। सरेंडर, टोटल सरेंडर। That is it. You have to feel like a little baby. A little baby does not have to take stress as to what it has to do. All it has to do is just be happy. All you have to do is just be happy. आप मानो या ना मानो, ये चीज़ें होती हैं यार। मानती तो हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बस दूसरों के YouTube चैनल्स देख के खुश होता था। आपकी आवाज आई थिंक नेटवर्क थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, मैं बस दूसरों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स देखकर खुश होता था कि इनकी प्रोफाइल्स कितनी अच्छी कर रही हैं, भगवान ने इनको कितना अच्छे से ब्लेस किया है इन सारी चीज़ों से, और मेरी प्रोफाइल वैसे होने लगी। दूसरों के आर्टवर्क्स देखकर खुश होता था, मेरे आर्टवर्क्स इंप्रूव होने लगे। दूसरों के क्लाइंट्स देख के खुश होता था, मेरे जितने भी दोस्त सुनाते थे ना कि आज मेरे को ये क्लाइंट मिला, मैं इतना ज़्यादा खुश होता था, उनके लिए दुआएं करता था कि और ऐसे ही कमाते रहो, इसी पे फोकस करते रहो, और होता रहेगा। मेरी क्लाइंट बेस अच्छी बनती गई। मेरे सिस्टर के मोबाइल पे ये रैंडम ऐसे रिसीव्ड आता था, वो देखकर मैं खुश हुआ, मेरी होने लगी। मेरे पापा एक डायरी लिखा करते थे, जो उनके कमाई पर डे होती थी, वो देखकर मैं खुश हुआ कि कितना नीटली डैडी ने मेंटेन कर रखा है, अभी मैं एक मेंटेन कर रहा हूँ। तो चीज़ें वैसी ही होती हैं, जिन चीज़ों को आप देखकर खुश होते हैं वो चीज़ें आपके लिए होने लगती हैं। तो अगर आप मेरे को देखकर खुश हो रही हैं कि यार इतनी बेफिक्र मैं भी रहूं, तो वो होगा। सच बताऊं तो इतनी बेफिक्री के लिए मैं क्या करता हूं पता है, मेरे मन में वो जब भी कोई भी वो वीडियोस देखता हूं ना, ऐसे भक्तों वाली, प्रवचन वाली, कि उस भक्त के साथ ऐसे हुआ था, इस भक्त के लिए भगवान ने ये किया था, मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि हाँ उनके लिए किया तो मेरे लिए भी होगा, मेरे लिए भी कर रहे हैं। इट इज़ हाउ यू फील। अभी तक आपने मीराबाई की कहानी सुनी थी, इनकी कहानी सुनी थी, उनकी कहानी सुनी थी, सारे संतों की कहानी सुनी, और आपको लगा कि हाँ उस ज़माने में हुआ। अभी जब आप देख रहे हैं कि चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं बिल्कुल सिंपली, है कि नहीं? हुई है, मेरे साथ भी हुई है, बहुत कुछ हुआ है। तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं रखती, आप एक बुक मेंटेन कीजिए। बात यह है कि आज अगर मैं 5 कॉल पे बात कर लूँ, ठीक है, अब मैं सोने चले जाऊँ तो मेरे को याद ही नहीं रहेगा कि आज मैंने कितने लोगों से बात किया, क्या है क्या नहीं है। मैं कोई भी काम में डूब जाता हूँ ना, खा भी रहा होता हूँ और मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता। मैं नहा भी रहा होता हूँ तो बस उसी में ही डूबा रहता हूँ। आहा कितना ठंडा ठंडा पानी है, आहा थैंक यू भगवान इतना अच्छा है, ओहो हो ये साबुन की खुशबू कितनी अच्छी है, उसी चीज़ में लगा रहता हूँ। तो बाकी सब भूल जाता हूँ कुछ समय के लिए, ठीक है। तो वैसे सिचुएशंस में जब वापस आता हूँ और फिर डायरी देखता हूँ, लगता है आहा भगवान जी इतना अच्छा पैसा दिया आपने, धन्यवाद। कितने बार ऐसे होता है कि पूरा काम करने के बाद जब मैं वापस आता हूँ रूम में और मेरे को लगता है सुबह से मैंने किससे बात किया याद भी नहीं आता, डायरी खोल के देखता हूँ, बाप रे आज तो मैंने 3-4 लोगों से बात कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ऑल यू हैव टू डू इज हैव अ रिकॉर्ड, यू विल हैव टू मेंटेन अ डायरी। इसीलिए जब करते हुए भी हम एक साक्षी माला रखते हैं ना साथ में,
कि एक माला हो गया, उसको याद रखने के लिए खींचते हैं नीचे, ताकि हमको पता रहे कि इतने हुए हैं। काउंट करना ज़रूरी है। आपको चीज़ों को काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर मनी, काउंट योर गुड मोमेंट्स, काउंट योर हैप्पीनेस, काउंट एवरीथिंग। किसी ने आपके लिए अच्छा किया है, उन चीज़ों को गिन के रखना। मैं रिकॉर्ड नहीं रखती, सही कह रहे हैं। तो जब आप वो चीज़ करने लगेंगी, आप वापस वापस पेजेस को घुमाते रहना। आज आपने ग्रैटिट्यूड 10 पॉइंट्स लिखे हैं, जो आपको अच्छा लगा, जो आपको मिरेकुलस लगा, जो आपको लगा कि वाव दिस इज़ हैपेंड। क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ। आज का अगर मैं ये रिकॉर्ड पे नहीं बोलता है कि स्विमिंग पूल का हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कुछ दिन में मैं भूल ही जाऊँगा। कुछ दिन पहले मेरे को गार्लैंड्स मिले थे भगवान जी के लिए, उसके बारे में मैं अभी भूल ही गया हूँ। ऐसे हम भूल जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, कुछ और पूछना चाहते हैं आप? नहीं, ये बहुत है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। जो आपने ध्यान Thank दिया you. है, बहुत बहुत आभार उसके लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आप बिल्कुल खुश रहना। आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में सोचिए और मानिए वो होगे, और खुश रहिए और वो चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, बाद में देख कर सुन सकते हैं। ओके, हरे Okay. कृष्णा। हरे कृष्ण। कल भी किसी से बात कर